तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे इस कार्यक्रम अवर बेड में हम आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आज तक आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको संभाला है, आगे भी संभालेगा। और आज जो संदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें परमेश्वर के वचन में से मैं परमेश्वर के एक नाम को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय और उसके 14 पद को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 14 पद। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम कितना प्यार मुझसे करता है उस बात को जानने के लिए उसने अब्राहम के पास आकर अब्राहम से कहा, दूसरा पद पढ़े। यहाँ स्पष्ट है पहली आयत में कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा करने के लिए या उसके मन में क्या है उसको जानने के लिए, वो मुझसे कितना प्यार करता है कि नहीं करता है, कुर्बानी करेगा कि नहीं करेगा, बलिदान देगा या नहीं देगा, उसने एक बात कही। दूसरा पद में लिखा हुआ है, पढ़िए। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझको बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यहाँ पर भी परमेश्वर जो है जिस तरीके से अब्राहम से उत्पत्ति के 12वें अध्याय में जिस अंदाज में परमेश्वर उससे बात कर रहा है उसी अंदाज में आज भी बात कर रहा है। अगर आप उत्पत्ति के 12वें अध्याय की पहले पद को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर उससे किस अंदाज में बात कर रहा है। यहोवा परमेश्वर ने हाँ। अब्राहम से कहा, हाँ। अपने देश और अपने कुटुंबियों हाँ। और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ। उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर उसे अनसर्टेनिटी है इसके जीवन में। दिखाऊंगा यहां बोल रहा है बताऊंगा। मोरिया देश में चला जा, वहां कौन से पहाड़ पर तुझे जाना है, अगला आदेश तुझे बाद में मिलेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रभु हमें सब कुछ बताएगा उसके बाद ही हम जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार अगर आप उत्पत्ति के 12वें अध्याय में देखेंगे कि अब्राहम जो है इस अनसर्टेनिटी के बाद भी कि उसे कहाँ जाना है वो चल पड़ा और परमेश्वर ने उससे कहा था मैं तुझे दिखाऊंगा। और आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको कनान लेकर के वो गया और कनान उसकी मंजिल थी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम इस वचन के अनुसार अपने तुरंत सवेरे उठा। बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उठा और उसने गधे पर काठी बांधी और अपने 2 सेवकों को और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। मैं तीसरे पद में बात कर रहा हूं। उसने होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी, और उसने अपने 2 सेवकों को साथ लिया और यात्रा को शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उससे एक बात मांगी थी कि उस पुत्र को जिससे तू बहुत ज्यादा प्यार करता है
मेरे लिए बलिदान कर दे। मेरे अजीजों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी परमेश्वर आपसे कहता है आप अपनी गंदी वस्तुओं को मेरे लिए छोड़ दो, तो हम उन चीजों को नहीं छोड़ पाते। हम उन चीजों से, जैसे हम देखते हैं कि एक शराबी होता है वो शराब से प्रेम करता है, एक सिगरेट पीने वाला होता है वो सिगरेट से प्रेम करता है, एक जुआरी जुआ खेलने से प्रेम करता है, एक सटोरी जो होता है वो सट्टे लगाने में रुचि रखता है, उनसे उस गेम से प्रेम करता है। कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट से प्रेम करते हैं। अलग अलग प्रकार का हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं, और परमेश्वर ये चाहता है कि उन चीज़ों को हम छोड़ दें। और अब्राहम से भी परमेश्वर ने यही मांगा कि तू जा अपने बेटे को जिससे तू ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे ले जाकर बलिदान कर दे। कभी कभी कई चीजें परमेश्वर और हमारे बीच में आती हैं तो परमेश्वर उनको हटाने के लिए बोलता है, लेकिन यहां अब्राहम ने जो है, एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम उठा और उसने ये सारी तैयारी करी और उसने जो है जाकर के जो है वो बलिदान करने के लिए पूरी तैयारी करके चल पड़ा। यहां मैं एक भेद की बात आपको बताना चाहता हूं कि उसने इस मर्म को कि हम कहां जाते हैं, दो जो नौकर थे उन पर जाहिर नहीं किया और अपनी पत्नी पर भी जाहिर नहीं किया। पौलुस कहता है जब परमेश्वर की बात हो, परमेश्वर का प्रयोजन हो, तो मांस और लहू से सलाह नहीं लेनी। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि जब परमेश्वर की सेवा का बात हो, परमेश्वर को देने का सवाल हो, या परमेश्वर की सेवा में उसके लिए बलिदान करने की बात हो, तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली, क्योंकि मांस और लहू से हम कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों जने चल पड़े, दोनों नौकरों को लिया और बेटे को लिया, लकड़ी को लिया, आग को लिया, छुरी को लिया, और ये सब चीजें लेकर उसने एक यात्रा को शुरू कर दिया। अब यहां जब उसने यात्रा को शुरू किया तो उस यात्रा के अंदर हम देखते हैं कि अब्राहम का जो बेटा है इज़हाक अपने पिता से रास्ते में कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहा है, कुछ बात कर रहा है। जरा पढ़ेंगे उसको 7वें पद को। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हाँ, हे मेरे पिता। ओ डैडी। उसने कहा, हाँ, हे मेरे पुत्र। हाँ बेटा। क्या बात है? क्या बात है? उसने कहा, हाँ, देख आग और लकड़ी तो है, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? हाँ, जब इज़हाक को ये पता चल गया कि मैं अपने पिता के साथ बलिदान करने के लिए जा रहा हूँ, तो बलिदान की वेदी पे जाने से पहले उसने अपने पिता से कहा कि पापा, आज जो है आपने लकड़ी भी ले ली है, आग भी ले ली है, और एक चीज आप भूल गए हो, और वो है कि होम बलि चढ़ाने के लिए हमेशा जो है एक भेड़ का बच्चा अपन लेके जाते हैं, वो आपने नहीं लिया है। मेरे अजीजों, इस बात से ये प्रतीत होता है कि इज़हाक आज पहली बार बलिदान के लिए नहीं जा रहा है। इससे पहले भी कई बार वो अपने पिता के साथ बलिदान की वेदी पर गया है, बलिदान उसने चढ़ाया है या चढ़ाते हुए अपने पिता को देखा है। इसलिए इससे पता है कि बलिदान करने के लिए जाने से पहले होम बलि करने के लिए एक भेड़ का बच्चा होना चाहिए, लकड़ी होनी चाहिए, आग होना चाहिए, और शायद छुरा भी होना चाहिए। ये सारी सामग्रियों के बारे में इस छोटे इज़हाक को पता है। मैं यहाँ पर रुक कर आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बच्चों को पता है कि जब परमेश्वर के भवन में जाना है तो किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? क्या आपके बच्चों को पता है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं तो गीत की किताब और बाइबल हमारे साथ होना चाहिए, और भेंट डालने के लिए हमारे पास कुछ धन होना चाहिए? क्या आपके बच्चे को पता है कि हम जो है दशमांश हमें चढ़ाना चाहिए?
क्या बलिदान करने या आराधना करने जाते हैं उसके तौर तरीके आपके बच्चों को पता है? क्या आपने अपने बच्चों के अंदर इस आदत को डेवलप किया है? क्या आपने उन्होंने उनको देना सिखाया है? मेरे अजीजों, अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बलिदान की वेदी पर कई बार ले जाकर ये सिखा दिया था कि बलिदान कैसे चढ़ाया जाता है। दैट्स वाई इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से बोला, पापा आज आपने एक चीज छोड़ दी है, एक चीज लेना भूल गए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। तो 8वां पद अगर अपन पढ़ेंगे, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है, उसके बाद 8वां पद जो उसके पिता की ओर से एक उत्तर था वो क्या है, पढ़िए। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। भेड़ का उपाय, भेड़ लेना भूल गए हम, कोई बात नहीं बेटा, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। एंड अब्राहम ने उसको बोला और इसहाक ने आमीन बोला होगा। प्रभु पूरा करेगा हमारे खर्चों को, हमारी आवश्यकताओं को। अगर एक पास्टर आपके साथ ऐसा बोल रहा है कि आप चिंता मत करिए परमेश्वर करेगा, तो उसको आपको आमीन बोल के ले लेना चाहिए। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो सब बातें पूरी होंगी। हमारा कहा हुआ कभी भी टलेगा नहीं। और यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने जब उससे कहा, और 9वां पद अगर अपन पढ़े बेटा, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, वो स्थान अब बता दिया है। देखिए वहां पर बोला था मैं तुझे बताऊंगा, अब यहां इस आयत के अंदर क्लियर हो रहा है कि परमेश्वर ने रास्ते के अंदर वो स्थान, वो मोरिया देश का वो पहाड़ परमेश्वर ने उसे बता दिया और वो उस अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं। और जब वहां पहुंच गए तो क्या हुआ बेटे, पढ़ो। तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखिए कुछ समय अब्राहम होम बलि की कुछ वस्तुओं को लेकर और गधे को लेकर, 2 सेवकों को लेकर, अगर आप 6वां पद पढ़े, 5वां पद पढ़े, 5वां। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। अच्छा 4थे पद को भी जरा पढ़ लीजिए। 4थे पद में क्या लिखा है? तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। अब्राहम को स्थान दूर से दिखाई दे गया है। परमेश्वर ने बता दिया है कि यही वो स्थान है जहां तुझे मेरे लिए बलिदान चढ़ाना है। मेरे अजीजों, कई बार परमेश्वर आपको आराधना का स्थान बताता है, पर आराधना का स्थान बताने के बाद भी आप आराधना के स्थान तक नहीं पहुंच पाते। खैर ये मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करना चाहता आज, लेकिन जब विषय आएगा तो मैं जरूर इस पर बात करूंगा। और यहां पर हम देखते हैं कि उसने, जब वो स्थान आ गया, आराधना का स्थान आ गया जहां बलिदान चढ़ाना था, वहां स्थान पर जब वो पहुंचने वाले थे, उससे पहले ध्यान से सुनना, आराधना से पहले, बलिदान चढ़ाने से पहले आपको रुकना होगा और आपको कुछ करना होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस पद में 5वें पद में क्या लिखा है? और उसने अपने सेवकों से कहा, उसने अपने उन 2 सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, और गधा भी यहीं रहेगा और तुम दोनों सेवक भी यहीं रहोगे। गधा भी आराधना करने नहीं जाएगा और तुम दोनों भी
आराधना करने मेरे साथ, बलिदान चढ़ाने मेरे साथ आगे नहीं जाओगे। मेरे अजीजों, यहां मैं आपको रुक कर कुछ बातें बताना चाहता हूं। कभी कभी आपके जीवन में कुछ लोग कुछ हद तक आपके साथ रहने चाहिए। जब परमेश्वर का मामला हो, परमेश्वर के साथ एक मिलन का समय हो, परमेश्वर के साथ एक लगाव का समय हो, आराधना का समय हो, कुछ चीजों को और कुछ लोगों को आपको अलग करना पड़ेगा। और अगर आपने उनको अलग नहीं किया तो वो आपको आराधना नहीं करने देंगे, वो आपकी बलिदान में बाधा पहुंचाएंगे। अब्राहम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, उसको मालूम था कि इन दोनों सेवकों को यहां छोड़ना होगा। गधा तो आराधना करेगा नहीं, परंतु गधे को भी उसने वहीं छोड़ दिया और उन दो सेवकों को भी बोला गधे के पास यहां ठहरे रहो और तुम यहां ठहरे रहो, और मैं और ये लड़का दोनों जाकर यहोवा को दंडवत करेंगे और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। आएंगे नहीं लिखा है, आऊंगा। इसका मतलब क्या है? अब्राहम अपने मन में ठान चुका है कि जो परमेश्वर ने मुझसे मांगा है वो मुझे परमेश्वर को देना है, और जब मैं लौट के आऊंगा तो मैं अकेला आऊंगा। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर को वचन ऐसा बताता है कि उसने इस बात को कहा। यहां 5वीं आयत के अंदर पहली बात है, आपको कुछ लोगों से आराधना के लिए, बलिदान के लिए अपने आप को अलग करना होगा। और मन में जो परमेश्वर ने आपके साथ ठाना है उसका प्रगटीकरण हो रहा है यहां पर। मेरे अजीजों, इन दोनों सेवकों को भी अगर ये अब्राहम साथ ले जाता, और वहां जो है जब वो वेदी बनाई उसने, और वेदी के ऊपर जब उसने अपने लड़के को बांधना शुरू किया, और अगर ये सेवक भी वहां होते, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि ये सेवक कभी भी अब्राहम को उस बच्चे को बांधकर बलिदान करने नहीं देते। कई बार कुछ लोग आपको आपके परमेश्वर की इच्छा पूरी करने नहीं देते। उन लोगों से आपको अलगाव लेना होगा, ताकि आपके और आपके परमेश्वर के बीच में, और उस बलिदान के बीच में, और वो बलिदान के जीवन के बीच में कोई भी ना आने पाए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? कुछ चीजों को और कुछ बातों को आपको अलग करना होगा। आपको कुछ बातों से अलग होना पड़ेगा। आप यहां पे देख लीजिए, अगर ये दोनों सेवक साथ जाते तो शायद ये अब्राहम को उस बलिदान के वेदी पर इसाक को बांधने नहीं देते, और शायद इसाक अब्राहम के हाथ पैरों को पकड़ के अब्राहम को बांधकर सारा के पास लेके आते और बोलते ये देख ऐसे ये करने जा रहा था, ये तेरे बेटे को वहां बलिदान करने जा रहा था। इसलिए अब्राहम को पता था कि इस व्यक्ति को, इन दोनों सेवकों को, इन दोनों नौकरों को, मुझे सेवकों को कितने समय तक साथ रखना है। क्या आपको पता है कि कौन व्यक्ति कब तक आपके साथ रहना चाहिए? आप इमेजिनेशन कीजिए, अगर ये दोनों सेवक साथ होते और अगर मोबाइल का जमाना होता तो तुरंत सारा मैडम को फोन लगाते, बोले आओ हमने रोक के रखा हुआ है। और कभी भी अब्राहम बलिदान नहीं कर सकता था। इसलिए आज शाम में एक संदेश है कि कुछ लोगों को, कुछ चीजों को, जो आपको परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के बलिदानिक बातों से, बलिदान के जीवन से अलग करे, उनको आपको अलग करना होगा, उनको आपको छोड़ना होगा, उनको आपको बोलना होगा तुम यहाँ ठहरो, मैं आराधना करके आता हूं, मेरे और आराधना के बीच में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही अब्राहम ने इसहाक को बांध दिया, और उसके बाद क्या हुआ पढ़ेंगे, देखें 11वें पद को, 10 पद से पढ़ें।
फिर अब्राहम ने हाथ छुरी ली हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और कि अपने पुत्र को बलि करे। अपने पुत्र को बलिदान करे। और तब परमेश्वर के दूत ने परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, स्वर्ग से एक आवाज आई, ये अब्राहम। हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। और उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और क्या ना उससे कुछ क्या कर। कमांड आया? उस लड़के पर हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तेरे मन में क्या था? तू आज हमने जान लिया है कि तू अपने बेटे से भी ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर विश्वास करता है और उससे प्रेम करता है। तेरे और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं आ सकता। क्या आपका प्रेम परमेश्वर के साथ ऐसा है माय डियर? ऐसे लोगों की परमेश्वर चिंता करता है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर उपाय करता है। फिर क्या हुआ? पढ़िए, आगे पढ़े। और ना उससे कुछ कर, और ना उससे कुछ हानि पहुंचा, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र हाँ, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। तूने मुझसे मेरे प्रेम के आगे ना तो अपने आप को और ना अपने इकलौते पुत्र को रख छोड़ा। तूने बलिदान कर दिया, मैंने मान लिया। और इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर का भय मानता है। तू परमेश्वर को प्रेम करता है। तू परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम करता है। देखिए, उसने जब छुरी इस प्रकार से उठाई, इस प्रकार से जब छुरी को उठाया तो एक हाथ आया होगा, रुक। बस मेरे अजीजों, कितना अच्छा मंजर होगा वो। खुदा आपके जीवन में भी ऐसा करने की सामर्थ्य रखता है। क्या खुदा आपको नुकसान में डालेगा? क्या खुदा आपके बेटे की बलिदान लेगा? क्या परमेश्वर अब्राहम को बेटे के बलिदान के द्वारा दुखी करना चाहता था? नहीं, नहीं, नहीं। परमेश्वर उसको परीक्षा लेकर प्रमोट करना चाहता था। यहां हम देखते हैं कि इज़हाक का वो एक व्यक्ति का पिता है। अब आप बोलेंगे प्रमोशन क्या हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, प्रमोशन ये हुआ कि एक व्यक्ति का बेटा, एक व्यक्ति का पिता है अब्राहम इस समय। लेकिन आज अब्राहम अरबों लोगों का, हम विश्वासियों का पिता है, क्योंकि उसने एक संतान को बो दिया। लाखों करोड़ों अरबों संतान खुदा ने उसको दे दी। अब्राहम को पिता में कहा गया। अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत बड़ा पद दिया, बहुतों का पिता। मेरे अजीजों, फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या हुआ। वहां एक घटना घटी, उस घटना की ओर आपका ध्यान लाना चाहता। पढ़िए। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। देखिए, जब बलिदान की वेदी तैयार हो गई है तो बलिदान होना जरूरी है। अब इज़हाक को वहां से उठाना है तो कुछ ना कुछ चढ़ाना है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने, जैसा 8 पद में हमने देखा था, अब्राहम ने विश्वास की घोषणा की थी। यहोवा उपाय करेगा। परमेश्वर भेड़ का उपाय परमेश्वर करेगा, मेमने का उपाय परमेश्वर करेगा। इज़हाक का एक सवाल था, आज भेड़ का बच्चा नहीं लाए हैं, आज मेमना नहीं लाए हैं। अब्राहम ने बोला था अपने मुंह से, यहोवा उपाय करेगा। अब क्या उपाय करेगा वो पता नहीं था, पर परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में बंधा हुआ एक बच्चा, मेंढे का बच्चा, वहां पर उपलब्ध कराया। ऐसे ही परमेश्वर के प्यार करने वालों के लिए परमेश्वर झाड़ी में से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को लिया
और अपने पुत्र को वहां से हटाकर उसकी संति उसका बलिदान कर दिया। कोई तो बोले हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, 14 पद पढ़ेंगे वहां पर। अब्राहम ने उस स्थान का नाम ही यहोवा यीरे रखा। यहोवा यीरे रख दिए। यहोवा यीरे का मतलब है यहोवा उपाय करेगा, यहोवा चिंता करेगा। यहोवा यीरे, यहोवा उपाय करने वाला, यहोवा चिंता करने वाला, कंसर्न रखने वाला, हमें किस बात की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराने वाला परमेश्वर है। उस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर को, अब्राहम को एक मेमने की जरूरत थी, वो परमेश्वर ने उपलब्ध कराया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किन को उपलब्ध कराता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसके 5 पद को हम पढ़ेंगे, 5 और 6 पद को। इसी प्रकार है नवयुग को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। आगे, प्राचीनों के, बुजुर्गों के अधीन रहो। वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए, एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अब परमेश्वर यहाँ एक आज्ञा दे रहा है पत्रस के माध्यम से, तुम प्राचीनों के अधीन रहो, तुम बुजुर्गों के अधीन रहो, तुम अपने माँ बाप के अधीन रहो, पत्नियां अपने पति के अधीन रहें और दीनता से कमर बांधे रहो और घमंड को छोड़ दो तो अनुग्रह पाओगे। 6 पद में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर उचित उपाय करने वाला हमारा परमेश्वर है। 7 पद भी पढ़ दीजिए। अपनी सारी चिंता यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। He concerned about you। अब्राहम रास्ते में बोलता है यहोवा उपाय करेगा, यहोवा चिंता करेगा, यहोवा जाने। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें पहला पत्रस 5 अध्याय और उसके 5 पद से 7 पद तक आपके जीवन में कब पूरा होगा? जब आप अधीनता में रहोगे, जब आप आज्ञा पालन करोगे। हर एक के लिए उपाय करेगा, हर एक के लिए मेमना उपलब्ध करा देगा, हर एक के लिए झाड़ी में से जो है मेमना दिखा देगा। ना 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 ना, जो दीनता से, नम्रता से उसके हाथ के नीचे रहेंगे उनके लिए उपाय करेगा। सबके लिए उपाय करेगा ऐसे नहीं भाई। हाँ, रोटी कपड़ा और मकान के लिए उसने बोला है मैं दूंगा, वो तो भूखा जानवर को भी नहीं सोने देगा। लेकिन उससे बढ़कर जो चीजें परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध कराता है वो उनके लिए बेस्ट खिलाएगा, बेस्ट पहनाएगा, बेस्ट सुलाएगा, बेस्ट मकान देगा, बेस्ट गाड़ियां देगा, बेस्ट सब कुछ आपके लिए करेगा। लेकिन पहले आपको एक काम करना होगा। आइए मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा पहले मैं पढ़ाना चाहता हूं। मत्ती का 6:25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राणों के लिए चिंता न करना। अब देखिए यहां एक बात है, अब्राहम ने अपने इसहाक के प्राणों की भी क्या नहीं करी, चिंता नहीं करी। और कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। मेरे अजीजों, अगर इसी के आगे अगर अपन 31 पद से पढ़ना चालू करें तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि परमेश्वर उपाय किन के लिए करता है। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे। क्या अब्राहम ने क्या बोला? चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहोवा उपाय करेगा। टेंशन नहीं करने का, इसहाक टेंशन नहीं करने का, प्रभु उपाय करेगा। कितना फेथ यहोवा परमेश्वर में, कितना संविशन अब्राहम के जीवन में दिखाई दे रहा है।
क्या आप मेरे साथ हैं? आगे बेटे। या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे? क्योंकि अन्य जातियां अरे अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते वो इन बातों की चिंता करती है। तुम्हारे पास तो एक ऐसा खुदा है जो झाड़ी में से मेमना निकाल कर खिला देता है। तुम्हारे पास एक ऐसा मेमना परमेश्वर है जो है समुद्र में से बटेरे निकाल कर तुम्हारी जंगल के अंदर तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तुम्हारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो स्वर्ग से मन्ना गिराकर तुम्हारी भूख को मिटा सकता है। तुम्हारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो चट्टान के ऊपर मूसा के द्वारा लाठी मारने के द्वारा और बातें करने के द्वारा पानी निकाल सकता है। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है। Why we are worried? हम क्यों चिंता करें? और हम अपना सारा समय, विश्वासी भी अपना सारा समय चिंता में ही गुजार देता है। फिर उसके बाद एक कमांड है, कमांड। क्या कमांड है ब्रदर? पढ़ो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, छोड़ सब बातों को, चिंता मत कर, सब बातों की छोड़ दे, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर। तो ये सब वस्तुएं तुझे मिल अपने आप मिल जाएंगी। इनके पीछे तुझे भागने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें तेरे पीछे भागेंगी। हालेलुया। यहोवा उपाय करेगा, यहोवा चिंता करेगा। अपना सारा बोझ उस पर डाल दो, उसको आपकी चिंता है, उसको तुम्हारा ध्यान है। Why you are worried? You do one thing, उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बस सब वस्तुएं तुम्हें मिलती चली जाएंगी। 34 पद। अतः कल की चिंता न करो, कल की चिंता ना करो, अगले पल की चिंता ना करो, कल की चिंता मत करो। और क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता, कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। और आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए आज का दुख काफी है। Why you are worried? कई लोग भविष्य के चक्कर में वर्तमान में चिंता कर करके बीपी लो, बीपी डाउन, शुगर लो, शुगर डाउन कर लेते हैं। बीमार होकर अस्पताल में पड़े रहते हैं। क्या हो गया? बच्चे की चिंता थी, पैरालाइज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, टेंशन हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया। क्या हो गया था? चिंता कर रहे थे। अरे भविष्य को जब आएगा, जब निपटेंगे ना, कल जब आएगा तो कल की बात करेंगे। आज अगर प्रभु ने हमको दिया है तो आज की बात करें। यहोवा उपाय उनके लिए करता है जो अब्राहम के समान आज्ञाकारी होते हैं, हर एक के लिए नहीं करता है। दिन भर सिगरेटें फूकते रहो और प्रभु उपाय करेगा। दिन भर दारू पीते रहो, दिन भर अपनी जिंदगी को गंदगी से भरे रखो, गाली गलौज करते रहो, लड़ाई झगड़े करते रहो, यहोवा उपाय करेगा। संडे को सब उपाय करेगा, मैं नहीं मानता ऐसा। प्रभु का वचन साफ कहता है जो दीनता से अपने आप को बनाए रखेगा, उचित समय पर मेमना उपलब्ध कराएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, इस वचन के द्वारा आपकी हिम्मत अफजाई होने पाए। दुआ करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, यहोवा यिरे, तेरा धन्यवाद करते, तू उपाय करता है। तूने अब्राहम के लिए इजाक की संति एक मेमने का उपाय किया। लॉर्ड थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हर एक आज्ञाकारी बच्चों के लिए, आज्ञाकारी विश्वासियों के लिए प्रभु तू उपाय कर। अब्राहम के जीवन से हमने देखा कुछ चीज़ों को प्रभु, जब सारा से उसने सलाह नहीं ली। नंबर 2, 2 सेवकों को उसने कुछ बताया नहीं। नंबर 3, प्रभु जब सेवकों का समय आया तो सेवकों को भी अलग करा। तेरे और उसके बलिदान के बीच में कोई नहीं था। प्रभु ऐसे ही हमारे जीवन में भी हो जाए। जब हम तेरी आराधना करें, जो भी हमारे उस बाधा है बलिदान के अंदर, वो बाधाएं सब यीशु के नाम में दूर हो जाएं। उपाय कर, हम घटे तो बढ़े। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, और जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें आशीष दे। यहोवा परमेश्वर, आज हमने समझा कि यहोवा यिरे है और वो उपाय करेगा। धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदावा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। सब बोले आमीन।
गॉड ब्लेस यू। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रार्थना के लिए प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। यदि किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग आप हमें देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। निरंतर प्रार्थना में लग रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम और एपिसोड तैयार करके आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।